नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आनंद रस रत्नाकर 8 जनवरी। आज का पृष्ठ है परम पूज्य महाराज जी का ग्रंथ भगवान के 5 अवतार। तो इसी ग्रंथ में से पृष्ठ संख्या 131 और 132, इन 2 पृष्ठों पे जो आज की सामग्री है, इसमें जैसे कि हम ये नया वर्ष शुरू किए 1 तारीख से, तो 1 सप्ताह हो गया, 7 दिन। तो 7 दिन में जो जो बातें महाराज ने बताई, तो बातें तो सब याद नहीं रहती है, पर जो मोटी मोटी बातें हैं, मन की आवाज़ धोखेबाज है, धैर्य रखो, आदि आदि। तो निरंतर भजन करते रहो। चिंता वाली बात जो कल आई, तो निरंतर भजन करते चलो। तो फिर वो नारायण का 4 बार, 1 जनवरी का उड़िया बाबा के उपदेश, आदि आदि। तो उसमें मानो एक प्रश्न खड़ा होता है। वो क्या खड़ा होता है प्रश्न, कि हम कितना कर पा रहे हैं जीवन में। 7 दिनों की जो बातें हैं उसमें कितने क्या हमने उसको ग्रहण की। तो आज के पृष्ठ में महाराज जी समझाएंगे कि उन 7 पृष्ठों से कोई मतलब नहीं है, वो तो मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। पर जैसे अगर हम देखें अपने जीवन में, तो पता लगेगा कि एक बहुत बड़ी लीला माया भगवान ने कर रखी है। यहाँ तो महाराज जी उस लीला का वर्णन कर रहे हैं जो कि हमारे लिए सहयोगी है, पर सहयोगी होने के बावजूद भी हम जो है नहीं कर पाते। उसको आगे बताएंगे। अभिमान, कामना, भय के थपेड़ों से व्याकुल, रजोगुण के नाना व्यापारों से उबकर, नरक स्वर्ग आदि में चक्कर खाते खाते परेशान होकर, है ना, भी लोग सात्विकता, देवी संपत्तियों में भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते, उल्टे तमोगुण की प्रगाढ़ निद्रा में सो जाते हैं। आगे आएगी ये बात। तो ये एक प्रश्न है कि महाराज जी जैसे आज बताएंगे कि कितनी ज़बरदस्त योजना है, आयोजन किया है प्रभु ने कि हमारी मोह निद्रा टूटे। पर वो आयोजन, जीव की ये मोह निद्रा टूटे तब तो यह आयोजन सफल हो। यानी मोह निद्रा ही हमारी नहीं टूट रही है। आयोजन जो है भगवान का चेतावनी दे रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, कई बार मौका दे रहे हैं, हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं, संतों को भेजते हैं, स्वयं आते हैं। आज के पृष्ठ में सब स्वयं बताएंगे महाराज जी। तो बात मुझे बतानी थी कि यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर में फिर इतना जब प्रभु कर रहे हैं, तो ये क्या लीला है कि महाराज जी को ये कहना पड़ रहा है कि शरण ग्रहण नहीं करते और तमोगुण की प्रगाढ़ निद्रा में सो जाते हैं। तो उसीलिए आज का पृष्ठ है कि क्या हम इतना भी नहीं कर सकते। यानी एक प्रश्न उठाया है महाराज श्री ने कि कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा। इसीलिए आखिरी पैराग्राफ में महाराज श्री बताएंगे कि सिर्फ जाके बिहारी जी में धोख लगा दी या बिहारी जी में आरती का दर्शन कर दिया, है ना, उससे नहीं काम चलेगा। मतलब ये थोड़ा सा मैं टिप्पणी इसलिए कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि और कुछ नहीं कर रहे। भाई, ये गोपालगढ़ में आ भी तो रहे हैं, आप उसको क्यों भूल रहे हो? तो वहीं से तो हमको सब मिल रहा है सूत्र। पर वो गोपालगढ़ में आके और उसको बस रिकॉर्ड कर लिया और रख दिया और फिर अपना लग गए उसी में गपशप में, है ना। तो आज करपात्री जी महाराज आप लोग आए, उसके पहले जो मैं सुन रहा था, तो गोपांगनाओं का उद्धव जी को भेज रहे हैं। तो उद्धव जी को भेज रहे हैं तो बता रहे हैं कि गोपांगनाओं की विशेषता क्या है। तो गोपांगनाओं की विशेषता बताने में करपात्री जी महाराज इसकी विशेष चर्चा ये कर रहे हैं कि आत्मा तो चाहे साधु हो, चाहे असाधु हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, आत्मा तो भगवान को सबका प्रिय है ही है। आत्मा में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई पापी का आत्मा भगवान को प्रिय नहीं है ना, पुण्यात्मा का आत्मा प्रिय है, ऐसा नहीं है। आत्मा तो सबका प्रिय है। तो फिर भगवान को और क्या दिक्कत आ रही है? भगवान को दिक्कत यही आ रही है कि ये जो सृष्टि बनाई ना, तो इसमें जो ये देह, प्राण, मन, इंद्रियां
बुद्धि, हमारा ये जो है शरीर, इसको जो बनाया भगवान ने, वो जो है वो बनाया ही ऐसे है कि वो संसार की ओर जाएगा, यानी उसकी स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है वो संसार की ओर रहेगी। नेत्र जो है वो रूप को देखने में लालायित रहेगा, कान जो है वो सुनने में शब्द है ना, चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, जो भी है, निंदा भी कर रहा है तो मेरे बारे में क्या बोल रहा है पता तो लगे ना, तब तो फिर मैं जवाब दूं। छुप के कर रहा है ना। हम लोग भी देखिए, कोई व्यक्ति सामने हो तो कहाँ बात करते हैं उसके बारे में, पर वो व्यक्ति नहीं है तब हम उसकी चर्चा करते हैं, है ना। तो सामने वाले को पता लग जाए कि कुछ चर्चा चल रही है तो कान जो है सुनने को लालायित रहते हैं। और सभी इंद्रियां जो है भगवान ने बाहर की ओर बना दी। तो प्रांची खानी वितरण स्वयंभू तस्मात् प्रांग पश्यति नान्तरात्मन, भगवान ने बनाए ऐसी है कि वो सब स्वभाव से ही बाहर की ओर जाए। तो ये जो यहाँ पर भगवान प्रशंसा कर रहे हैं उद्धव को, व्रजांगनाओं की, कि उन्होंने अपना शरीर, अपना मन, अपना प्राण, अपना इंद्रियां सब मेरे लिए लगा दी। यानी ये बहुत बहुत दुर्लभ है। ये भगवान कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो है ये बहुत दुर्लभ है। वहाँ कृपात्री जी महाराज ने भी ये समझाया है कि ये चीज़ जो है, तो यहीं पर महर्षि यही बात कह रहे हैं कि अभिमान, कामना, भय के थपेड़ों से व्याकुल होकर, रजोगुण के नाना व्यापारों से ऊब कर, नरक स्वर्ग आदि में चक्कर खाते खाते परेशान होकर भी लोग सात्विकता, देवी संपत्ति में भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते, उल्टे तमोगुण की प्रगाढ़ निद्रा में सो जाते। तमोगुण की प्रगाढ़ निद्रा मतलब क्या, अब नहीं हुआ, कोई भी अपना काम नहीं बना, सब जगह अशांति, सब जगह उद्वेग, सब जगह दुख, तो बोले लाओ शराब ही ले ले, है ना। वो घोर तमोगुण है, उसको लेके अपना बस लेट गए। तो घोर मतलब वो तो प्रलय, महर्षि कहना वहाँ चाह रहे हैं कि अब तो फिर भगवान को प्रलय करना पड़ता है। तो खैर, तो बात ये बतानी थी कि यहाँ पर वो संत लोग ये बताते हैं कि आत्मा तो है ही है प्रिय भगवान को, पर जिनका देह, शरीर, मन, इंद्रिय, प्राण वगैरह ये सब भगवान का मतलब भगवान की ओर लग जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा व्यक्ति भगवदीय हो जाता है। मतलब अब उसकी सिर्फ आत्मा ही नहीं, पूरा व्यक्ति ही अब उसके, भगवान कहते हैं अब इसकी रक्षा मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा स्वरूप हो गया। तो हम लोग स्वरूप कहाँ बन पाए, आत्मा तो है, वो तो सबकी, साधु की सबकी आत्मा प्रिय है भगवान को। पर जब तक ये, इसीलिए वो आए, आप पृष्ठ लाए ना गुरुवार का, ये आत्मा नहीं बनना है, परमात्मा नहीं बनना है, जीवात्मा नहीं बनना है, क्या बनना है, बोले महात्मा बनना है। क्यों? क्योंकि बोले यही तो है साधना, इसी के लिए तो हो रही है कि काम क्रोध लोभ मोह छूटे तो महात्मा बने। तो ये जो है ये कितना कठिन है। मतलब महर्षि आज के प्रश्न में बताएंगे कि पूरी की पूरी योजना भगवान ने बना रखी है। तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? यानी ये यहाँ पर महर्षि कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें बहुत गंभीरता से, जैसे गोंदावले महाराज बार बार कह रहे हैं, नाम स्मरण में प्रेम हो जाए, नाम स्मरण में प्रेम हो जाए, करना शुरू कर दो, है ना। प्रेम तब अपने आप ही निर्माण होगा, क्यों नहीं। आज कितना बढ़िया दृष्टांत शुरू से ही इतना बढ़िया दिया, बोले कि जैसे माँ बेचैन हो जाती है, बच्चे को थोड़ा सा कुछ हो जाए, है ना, बेचैन हो जाती है कि धक धक होने लगता है दिल, है ना, बच्चे को देख के। अब देखिए कल आए वो बत्रा जी, तो बत्रा जी खुद नहीं आई, मतलब वो आई, मतलब स्नेह आई, बत्रा जी की पत्नी अपनी दोनों बेटियों के साथ। तो जो छोटी बेटी है प्रेरणा, तो वो अपने उसको बालक को ले आई। तो बालक तो अभी 40 दिन का है बच्चा, है ना, मतलब बालिका है, माहिरा नाम दिया उसको। तो माहिरा को लाई है, तो हुआ क्या कि मतलब मुझे लगता है 1 महीना पहले 8 महीने का ही पैदा हो गई वो। हाँ, तो ठीक है, रिकवर कर गई 40 दिन में, अच्छा हो गया बालिका, मतलब बिल्कुल स्वस्थ है। पर एक चीज़ डॉक्टर को पता लगी, और वो क्या पता लगी कि कोई मसल वीक है। अच्छा। तो उसमें फिर वो जो आंत है वो अंदर चली जाती है, तो उसको हम लोग हर्निया बोलते हैं अपने डॉक्टरी भाषा में। तो वो उस बच्ची को हर्निया है। तो हर्निया है तो उससे क्या है कि अगर आंत वहाँ चली जाए तो आंत फिर जो है, यानी वो भगवान ने बनाया तो है, वो छेद के उसमें से नसें जाती है, पर वो चूँकि थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, जितना छेद में वो होनी चाहिए ना ताकत,
कि खाली नसों को ही जाने दे और कोई ऊपर की चीज़, क्योंकि ऊपर की नसें नीचे तक पाँव में जाएगी ना, तो यहाँ एक छेद है, तो उस छेद में से सिर्फ नसें जो है वो जाएंगी, पर यहाँ पेट में सब आते भी हैं। तो अगर किसी कारण से वो छेद कमज़ोर है तो क्या है कि आंत जो है वो खिसक जाती है। अच्छा। तो उसी को हर्निया बोलते हैं। मतलब आंत जाके उसके अंदर फंस गई। अच्छा। तो फंस गई तो उसको दबा दो तो अंदर वापस चली जाएगी। हाँ। पर क्या है कि अगर फंसी रही, वो तो बच्ची है ना, तो फंसी रही और वो अगर उसी में दबा रहा वो छेद, तो वो आंत जो है वो ये हो जाएगी, मतलब स्ट्रेंगुलेट बोलते हैं उसको। मतलब जैसे किसी का कंठ दबा दो तो मर जाएगा ना, तो उतना हिस्सा आंत का मर जाएगा। तो इतना हिस्सा आंत का मर जाएगा तो वो बहुत भयानक हो जाएगा, क्योंकि उससे तो फिर शरीर में उसको सेप्टिक बोलते हैं। तो इसलिए उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो या तो ये लोग बेल्ट वेल्ट लगा देते हैं, मतलब बच्चे को तो नहीं लगा सकते, बड़े लोगों को हर्निया होता है ना, बेल्ट वेल्ट लगा के घूमते रहते हैं, या फिर जब वो हो जाए तो उसको ऊपर करो डॉक्टर के पास जाके। तो खैर, तो मैं सुना ये रहा था कि उस बच्ची की माँ कितनी बेचैन है, वो हमको कल पता लगा। क्योंकि जब आए तो इसीलिए आए कि वो बहुत व्यथित हैं। डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करेंगे और सब हो गया है, अब उनके पास सब साधन भी हैं, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़े हॉस्पिटल दिल्ली में है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। पर बस उनका इतना ही है कि वो बच्चे को, मतलब इस उम्र में वो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए जा रही है, तो आशीर्वाद के लिए ही लाई। और खैर हमने बताया भाई बाबा है, महाराष्ट्री है, यहाँ तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। तो ओंदावड़ी जी महाराज समझा रहे हैं कि माँ जैसे बेचैन हो जाती है अपने बच्चे के लिए, वैसे अगर नाम स्मरण हमारा एक तरह से बच्चा है ना, तो नाम स्मरण अगर छूट रहा है तो हमारी को बेचैनी होती है क्या? एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया शुरू में ही। और बोले कि यदि प्रेम है तुम्हारा तो वही बेचैनी आनी चाहिए कि नाम स्मरण कैसे छूट गया। एक हमने स्वामी जी हमारे महाराष्ट्र की सेवा में रहे, उनका शरीर पूरा हो गया। हम विमलानंद जी, प्रबुद्धानंद जी और एक स्वरूपानंद जी थे। तो स्वरूपानंद जी